हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क इस साल 2026 की ये दोनों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपके लिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो इसी साल, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आरआरबी पीओ और क्लर्क के फुल बैच के बारे में। बिगिनर टू बैंकर कोर्स इस बैच का नाम है। इसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो मेरी गाइडेंस के अंदर। मैंने एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ जैसे एग्ज़ाम्स को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है, और इस बैच के अंदर मैं आपकी पूरी तैयारी कराने वाला हूँ आर आर बी पी ओ और आर आर बी क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन रही है अभी तक कि कैसे प्री की तैयारी करनी है, मेंस कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। इसमें मैं आपको वीडियो क्लासेस दूंगा, एक एक शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट वे में कर लोगे। उसके बाद आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे, ईज़िली आप अच्छे अटैम्प्ट्स देकर आओगे। पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा इसमें वीडियो कॉल्स पर। जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसको ज्वाइन करने के बाद वो इसी में आपको मिलेंगे। इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर 2025 में बहुत सारे एस्पिरेंट ने ये बैच ज्वाइन करके ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिया है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में। तो इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं हर साल, क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, इसलिए आप इसको ज्वाइन करके आज से स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट देख लेते हैं। जो आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, 21 और 22 नवंबर को आपका प्री एग्ज़ाम होना है, और इसका मेंस होना है दिसंबर में, 20 दिसंबर को। अब जो स्टूडेंट आरआरबी क्लर्क को भी टारगेट करना चाहते हो अगर साथ में, तो उसका प्री एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। 6, 12 और 13 ये 3 डेट हैं। एंड जब इसको क्लियर कर लोगे तो इसका मेंस होना है नेक्स्ट ईयर 30 जनवरी को। अगर आप आरआरबी पीओ की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, इफ़ यू प्रिपेयर वेल फॉर आरआरबी पीओ, आप ऑटोमेटिकली क्लर्क भी क्लियर कर जाओगे। आपको क्लर्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। जो आरआरबी पीओ का सिलेबस है वही आरआरबी क्लर्क का भी सिलेबस है। अब आप डेट देख रहे हो, नवंबर में आपका प्री है। अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ईजिली आप आज से ज़ीरो से शुरू करके, जैसे मैंने आपको बैच का भी बताया, उसको अगर आज से स्टार्ट करते हो, ज़ीरो से स्टार्ट करके आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। सिलेबस की बात करते हैं, तो जो इसका कंप्लीट सिलेबस है उसकी मैंने एक पीडीएफ बना दी है। जैसा मैंने बताया, पीओ और क्लर्क दोनों का सेम सिलेबस होता है। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स बताए हैं प्री और मेंस दोनों के। उस पीडीएफ को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। उसको लेने का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, पीडीएफ लिंक करके मैंने डाल दिया है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड आपको पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो वहाँ पर। एज लिमिट के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो क्लर्क और पीओ दोनों की एज लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपकी 18 से 28 के बीच में एज है तो फिर आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपकी एज 28 से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पीओ एग्ज़ाम के लिए हो, क्योंकि पीओ में एलिजिबिलिटी 18 से लेके 30 ईयर्स तक है। ठीक है, तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता है उसको 3 इयर्स एक्स्ट्रा एज लिमिट रहती है। एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स रहती है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स इन द नोटिफिकेशन रहती है। तो ये है एज लिमिट क्राइटेरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि हमें कितनी पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए कि हम इन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, पीओ में और क्लर्क में। पीओ जो है वो ऑफिसर लेवल जॉब है, और क्लर्क जो है वो क्लरिकल लेवल जॉब है। दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है। रिक्वायरमेंट, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो सकते हो। ऐसा हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। बस ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है ऑल ओवर इंडिया। आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो। कोई मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर नहीं चाहिए, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले आप प्री एग्ज़ाम दोगे, प्री को क्लियर करने के बाद मेंस दोगे, और मेंस को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दोगे। ठीक है, तो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ वो समझ जाए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो जब आप प्री का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, आप देख सकते हो, इन दोनों के 40 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन हो गए।
टाइम कितना मिलेगा इसको करने का? 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मेंस की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं। तो पहला रीजनिंग सेम है, तीसरे नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम है जिसे मैथ्स बोलते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस ऐड ऑन हो गया, इंग्लिश ऐड ऑन हो गया और कंप्यूटर नॉलेज ये भी आपसे पूछा जाएगा। हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन, 2 घंटे का टोटल टाइम रहेगा। जब आप प्री को क्लियर करोगे फिर मेंस दोगे, फिर मेंस को क्लियर करोगे, मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये प्रोसेस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस भी है। तो आज से आपको प्रॉपर सोर्स के साथ तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो बैच है मैंने आपको बता दिया, इसमें हम पूरी तैयारी करने वाले हैं ज़ीरो से लेके लास्ट तक। अभी से, आज से अगर रात से स्टार्ट करता है कोई स्टूडेंट तो वो इसी साल सिलेक्शन ले सकता है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करके स्टार्ट करो। हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस बैच को ज्वाइन करके मेरे साथ अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो आपको पीछे नहीं रहना है, आज से अपनी तैयारी में लगना है। बैच को ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट्स में। तो आज से ज्वाइन करके स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं कोर्स के अंदर।